वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक, जो हिलरी क्लिंटन, जो साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुकी है, सेनेटर भी रह चुकी है फ्रॉम न्यूयॉर्क, फर्स्ट लेडी रह चुकी है जब बिल क्लिंटन उनके शौहर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1992 से 2000 तक। द ग्लोबलाइजेशन प्रेसिडेंट, उस ज़माने में ग्लोबलाइजेशन की धूम हुई थी जब क्लिंटन प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एक भारत को लेकर एक बयान दिया जो सरासर गलत है। मैं उसको बहुत ही आसानी से आपके सामने पेश कर दूँगा, चंद सबूत जस्ट टू से कि हाउ रॉन्ग हिलरी क्लिंटन इज़ अबाउट इंडिया। तो वो बयान भी बता दूँगा आपको कि हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा। तो पहले तो मैं आपको इस सैंक्शंस के बारे में बात करूँगा। ईरान के सैंक्शंस आपने सुने हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने, और इज़राइल और अमेरिका दोनों न्यूक्लियर पावर्स, इतने बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी, इतने बड़े-बड़े पावर्स, इतनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इनकी। इन्होंने तकरीबन 6 महीने से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और मिलिटरीली उन्होंने कोई चीज़ हासिल नहीं की। ना सिर्फ़ अमेरिका ने जो उसके गोल्स थे और इज़राइल के जो गोल्स थे कि रिजीम चेंज हो जाए ईरान में, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, उसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी ख़त्म हो जाए, उसकी ड्रोन कैपेसिटी, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। हर चीज़ वैसी की वैसी है। जितना एनरिच्ड यूरेनियम था वो ईरान के पास है। उसने कुछ कंसेशंस दी नहीं। अभी भी रॉकेट्स मार रहा है, अभी भी ड्रोन्स मार रहा है, अभी भी मिसाइलें मार रहा है। और जो सबसे बड़ा इस जंग का, जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है कि जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला था, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है। जिसका ना सिर्फ़ ईरान को नुकसान हो रहा है, बट अमेरिका को भी हो रहा है, अमेरिकन्स को भी हो रहा है, और सारी दुनिया में कई मुल्कों को इसका नुकसान हो रहा है। तो इन अ वे ईरान इज़ पनिशिंग द वर्ल्ड। तो इतनी धूम करने के बावजूद, इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने के बावजूद अमेरिका ने मिलिटरीली हार गया। डोनाल्ड ट्रंप बहुत फ़ख्र करते हैं अपनी नेगोशिएशंस कैपेबिलिटीज़ में, डील मेकर के खुद, द आर्ट ऑफ द डील, इस तरह की उन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी है। उसमें भी वो बड़े नाकामयाब रहे। उन्होंने उनकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इस्लामाबाद की थी, वो भी फ़ेल हो गई है। सारे नेगोशिएशंस फ़ेल हो गए ईरान के साथ। तो बेसिकली उन्होंने मिलिटरीली भी हार गए, डिप्लोमैटिकली भी हार गए। अब इकोनॉमिक सैंक्शंस पे आए हैं, जो शुरू से अमेरिका पिछले 47 47 ईयर से यही कर रहा है ईरान के ऊपर, सैंक्शंस, जिससे ईरान की फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। वही हारी हुई पॉलिसी की तरफ दोबारा जा रहे हैं। इसके रिएक्शन में बड़ी दिलचस्पी की बात है कि अमेरिका के जो यहाँ वेस्टर्न मैगज़ीन्स हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन है, जो कि और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मैगज़ीन है, द इकोनॉमिस्ट है, इनमें सारों में आर्टिकल्स छपने लगे हैं कि दिस सैंक्शंस आर गोइंग टू फेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नेट स्वॉनसन नाम के शख्स ने मैक्सिमम प्रेशर विल फेल ऑन ईरान विल फेल, तो इन्होंने ये आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में कल छापा है। नेट स्वॉनसन इज़ इम्पोर्टेंट इसलिए कि उन्होंने अमेरिका की जो नेगोशिएशन टीम्स थी 2025 में, यानी आपको याद होगा कि अमेरिका के ईरान के साथ जो नेगोशिएशंस हुए थे अंडर ओमानी मॉडरेशन, तो उसमें ये नेट स्वॉनसन वाज़ द अमेरिकन नेगोशिएटर ट्रंप की तरफ से। तो अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ये आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन उनका जो एक्सपीरियंस है नेगोशिएशन से, वो साफ है कि वो अमेरिका की ये जो पॉलिसी है अमेरिका की सैंक्शंस की, वो वो गोल्स अचीव नहीं करेगी, इट इज़ गोइंग टू फेल। और कह रहे हैं कि ये जो जंग हुई उससे कम से कम एक फ़ायदा ये हो सकता है कि अमेरिका का जो रवैया है ईरान की तरफ और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ है ईरान की तरफ, वो बदल जाए, वरना देयर इज़ नो लर्निंग एक्सपीरियंस। इकोनॉमिस्ट में भी एक आर्टिकल छपा था ये आज की तारीख में, ईरान विल बी एबल टू श्रग ऑफ अमेरिका, मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ईरान को इस सैंक्शंस का। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं पैदल, ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड अचीव एनीथिंग, और ये कहना कि फिर दोबारा हम वापस मिलिट्री टैक्टिक्स में जाएँगे, उसके खिलाफ एक इंटरेस्टिंग एविडेंस ये मिला है कि अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो वापस अमेरिकन एम्बेसीज़ में मिडल ईस्ट में वो आने लगे हैं। तो अगर डिप्लोमेट्स एम्बेसीज़ में आ जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान विल नॉट अटैक देम।
वो भागे क्यों गए थे कि दे डिडंट वांट अमेरिकन कैजुअल्टीज़। तो अगर अमेरिकन एम्बेसीज़ बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब वगैरह में अगर वो आ रहे हैं, ईरान कैन टारगेट देम। तो सो अमेरिका इज़ एक्सपेक्टिंग कि मिलिट्री कुछ और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, एक इशारा है कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो मेरा भी यही ख़्याल है कि ईरान विल सर्वाइव, ईरान हैज़ सर्वाइव्ड सैंक्शंस और कमज़ोर होने के बावजूद उसने जो मिसाल दी है, पिछले 6 महीने से वो अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ लड़ रहा है और खड़ा हुआ है। दूसरे मुल्क तो दुम दबा के भाग जाते हैं, अमेरिका के सामने मुँह नहीं खोल सकते। अगर 80-90 बार ट्रंप ने मज़ाक उड़ा दिया है दुनिया के लीडर्स की, वो चुप बैठे हुए हैं। एक लफ्ज़ उनकी मजाल है कि कुछ बोल दें ट्रंप के खिलाफ, मजाल है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल दें, दुम दबा के भाग जाते हैं, गीदड़ों की तरह डर के मारे। लेकिन ईरान इज़ नॉट लाइक देम। ईरान उनके सामने डट के खड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस सेंचुरी में 2 मुस्लिम मुल्क, जिनको हम रेडिकल इस्लाम कहते हैं, उन दोनों ने बड़े डट के अमेरिका का सामना किया है। एक तो तालिबान जो 20 साल अमेरिका से लड़ा और हार नहीं माना और अभी भी वहीं पर, मतलब अफ़गानिस्तान इज़ नाउ अंडर तालिबान, अमेरिका बाहर। और ईरान के साथ भी वैसे ही हो रहा है कि ईरान भी डट के जवाब दिया है अमेरिका को और इज़राइल दोनों को मिलाकर। एनीवे ये जो सैंक्शंस इन्होंने लगाए हैं वो सैंक्शंस इन मुल्कों पर हैं। अभी तक जो 60 एंटिटीज़ है वो इन मुल्क से आते हैं, ईरान से, चाइना से, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, ये तो ये प्राइवेट कंपनीज़ है जिनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस अभी लगाए हैं फॉर ट्रेडिंग विथ ईरान। लेकिन हिलरी क्लिंटन ने एक अजीब-सा बयान दिया, तो उस बयान को आप सुनें, फिर मैं आपको उसका तर्जुमा करूँगा, फिर समझाऊँगा कि क्यों इट इज़ अ सिली। तो ये कह रही हैं वो, सुन Perception. So the misconception on a strategic level has led us to where we are. And I guess, Mike, कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ईरान पॉलिसी है, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे गलत है। if you want to figure out how Trump could get out of this, I think the key to it is probably China and India. तो वो समझ रहे हैं कि अब ईरान की ये जो फँस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसमें से कैसा निकलेंगे ये उलझन में से? तो उस उलझन में से निकलने के लिए चाबी चाइना और इंडिया है। Because if you look at who buys the most oil and gas from Iran, it's China and India. ये कह रही हैं कि इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा तेल, चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा तेल और गैस खरीदते हैं ईरान के से। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इंडिया ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पहली धमकी में फुस हो गई थी इंडिया, वहाँ से बंद कर दिया था तेल खरीदना। चाइना ने नहीं रोका। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पहली 2017 या 2018 से इंडिया ने ईरान को अबैंडन कर दिया, ईरान से तेल खरीदना छोड़ दिया अमेरिका से डरकर। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि मैं सैंक्शंस लगा दूँगा दोबारा उसमें, और जाकर इंडिया ने बेसिकली चाबहार के लिए एग्ज़ेम्पशंस हासिल कर लिए थे पहले टर्म में। सेकंड टर्म में तो अब तो चाबहार भी चला गया इंडिया का। ना तेल खरीदता है इंडिया उससे, ना ये ईरान के चाबहार पोर्ट के, मतलब हवाले कर दिया ईरान के। अगर ऑफ़िशियली इंडिया से पूछे कि क्या चाबहार पोर्ट आपका है, वो कहेंगे हमारा नहीं है, वरना सैंक्शंस लग जाएँगे। तो ये बिल्कुल ही गलत है। शी इज़ कन्फ्यूज़िंग, आई थिंक कि इंडिया और चाइना यूक्रेन की जंग की से कन्फ्यूज़ किया, रशिया से तेल खरीदते हैं। इंडिया एंड चाइना आर नियरली ऑन पार नाउ। 19 पिछले 3 महीने में चाइना ने $19 बिलियन का तेल खरीदा रशिया से और इंडिया ने कुछ $17 बिलियन का तेल खरीदा है। पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया, चाइना आर बाइंग फ्रॉम रशिया। So I think she's got confused and maybe it's time for her to retire. तो मैं आपको ओवरऑल ईरान का ट्रेड सिनेरियो बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग जज कर लें। तो ये है ईरान का, जो मैंने कैलकुलेशंस किए हैं कि ईरान के इस साल के, पिछले साल के 2024 टू 2025 टोटल ट्रेड, तो ईरान का टोटल एक्सपोर्ट्स $108 बिलियन है। ये ऑफिशियल एक्सपोर्ट है। टोटल इंपोर्ट $72 बिलियन है, सरप्लस है उसका तकरीबन $36 बिलियन।
ईरान स्मगलिंग भी बहुत करता है सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए, तो बाज़ लोगों का एस्टिमेट है कि 20-25 बिलियन डॉलर कुछ एक बाज़ लोग कहते हैं 17, खुद ईरान कहता है कि 17-18 बिलियन डॉलर की स्मगलिंग होती है। तो अगर उसको अराउंड एवरेज कर लें तो आप कह सकते हैं ईरान का जो टोटल, आई वांट यू टू सी द फुल थिंग, एक सेकंड कीजिए। तो तो 125-130 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है ईरान के साथ वो चाइना है। अगर आप देख सकते हैं 71 बिलियन डॉलर, 71 टू 76 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। ईरान का जितना भी तेल ऑफिशियली एक्सपोर्ट होता है उसका 90% तेल चाइना खरीदता है। बाकी का 10% वो बाय लैंड इधर-उधर भेज देते हैं, अफ़गानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान वगैरह। जो सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएई है, थर्ड बिगेस्ट तुर्की है, फोर्थ बिगेस्ट इराक है, फिफ्थ बिगेस्ट रशिया, फिर इंडिया आता है छठे मकाम पर। और इंडिया के जो टोटल ट्रेड है वो सिर्फ 3 बिलियन डॉलर है। हिलरी इज कम्प्लीटली रॉन्ग, इंडिया तेल नहीं खरीदता है ईरान से, हालांकि काफ़ी डिस्काउंट पे मिल सकता है। और फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब 3-3 बिलियन डॉलर इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी थोड़ा बहुत वो जो ट्रेड कर लेते हैं थ्रू लैंड एंड अदर वेज। सो आई थिंक कि जो अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है वो ईरान पे नहीं, इन सारे मुल्कों पर सैंक्शंस लगा रहा है, और इनमें से सिर्फ रशिया और चाइना में हिम्मत है कि वो जवाब दें एंड दे विल पुश बैक अगेंस्ट द यूएस। अब देखना है, यूएई तो पहले ही इस दिन उसने सरेंडर कर दिया, पूरा ट्रेड बंद कर दिया ईरान के साथ। तुर्की अलबत्ता वी हैव टू सी कि तुर्की क्या करता है, ओमान क्या करता है, एंड वी विल सी। मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू फाइंड अल्टरनेटिव वेज। थोड़ा बहुत रुक जाएगा तेल, बिकॉज जो हॉर्मुज से जा रहा है वो तो ब्लॉक्ड है, लेकिन दे विल फाइंड फाइंड लैंड राउट्स। लेकिन ईरान की सोसाइटी, ईरान की जो पब्लिक है वो बहुत रेजिलिएंट है। इकोनॉमी पूरे, मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने में कोलैप्स हो जाए। हो सकता कि वो नवंबर के इलेक्शन तक, यहाँ के मिड टर्म इलेक्शन तक ईरान डट के रहेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप लेम डक बन जाते हैं, यानी या तो वो सेनेट ऊपर अपर हाउस या लोअर हाउस पार्लियामेंट का अगर उनकी पार्टी हार जाती है, तो फिर उनकी ख़त्म हो जाएगी उनकी गवर्नेंस। उनकी बाकी के 2 साल तो बेकार वेस्ट हो जाएँगे डोनाल्ड ट्रंप के। वो कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। हालाँकि फ़ॉरेन पॉलिसी में उनके पास फुर्सत है, अथॉरिटी होगी कि अगर दोबारा जंग करना चाहें, लेकिन उनको पैसे नहीं देगी डेमोक्रेटिक पार्टी अगर वो हाउस कवर करती है या सेनेट ले लेती है। तो एनीवे, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। प्लीज़ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने पोस्ट सेक्शन में अपने आर्टिकल, जो इंडियाज़ वर्ल्ड नाम की मैगज़ीन है जो डॉक्टर जयशंकर ने लॉन्च किया था, उसमें मेरा एक आर्टिकल छपा है अबाउट इंडियाज़ ग्रैंड स्ट्रैटेजी, उसे जाकर पढ़ें। And we will talk about it in some other show. Take care. Bye.